नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बड़ी खबर आरा से, जहां आभूषण कारोबारी का अपहरण कर लिया गया है। डॉक्टर हरि गुप्ता का अपहरण किया गया है। 2 नवंबर की शाम को घर से निकले थे और पुलिस ने इस बाबत एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस सकुशल रिहाई कराने में इस वक्त जुटी हुई है। तो एक बड़ी जानकारी, डॉक्टर हरि गुप्ता के अपहरण मामले में एक शख्स की गिरफ्तारी की गई है, जिससे इस वक्त पूछताछ की जा रही है। कारोबारी के परिजनों को हालांकि अनहोनी की आशंका सता रही है और मामले में एक शख्स की गिरफ्तारी के बाद अब सकुशल रिहाई की कोशिश, बरामदगी की कोशिश इस वक्त होती हुई। तारीख के संध्या में अपने घर से डॉक्टर हरि जी गुप्ता निकले थे और उनका एक कटरा है जहाँ पे दुकानें किराए पे लगी हुई हैं, नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत। तो उस जगह पे किराया वसूलने के नाम पर वो निकले थे, या फिर जो डे टू डे का उनका होता है, उसके बाद से वो मिसिंग है, आए नहीं थे। दानापुर से बड़ी खबर, जहां उत्पाद विभाग के सिपाही का अपहरण कर लिया गया है। 3 दिनों के बाद भी सिपाही का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया। परिजनों को अनहोनी की आशंका डरा रही है। 1 नवंबर को ड्यूटी के लिए घर से निकले सिपाही का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। अपहरण के मामले पर पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। फुलवारी शरीफ में किराए के मकान में ये रह रहे थे। सिपाही का नाम आशुतोष कुमार बताया जा रहा है। सर, मामला तो कुछ नहीं है, क्योंकि वो जिस तरह के इंसान थे, उनका किसी के साथ कोई ऐसा लफड़ा नहीं था। लेकिन वो मदन निषेध में कार्यरत थे, तो शराब वगैरह की थी में रहते थे, पकड़ाते थे ट्रक वगैरह। तो हो सकता है उस मामले में किसी तरह का कोई दुश्मनी निकाल सकता है। बाबा मद निषेध सीआईडी में पोस्टेड थे सरदार पटेल भवन में। 1 तारीख को वो घर से निकले थे 11 बजे। तो उनसे फिर उनका घर से निकलते के साथ 10 मिनट के बाद फोन ऑफ हो गया था। तो उसके बाद उन्होंने 12:30 पे कॉल किया। 17 सेकंड के लिए बात किया कि मेरा काम हो गया है, हम घर वापस आ रहे हैं। पर उसके बाद फिर से फोन स्विच ऑफ हो गया। बस वो 17 सेकंड फोन ऑन था, उसके बाद फोन स्विच ऑफ हो गया और अभी तक वो फोन ओपन नहीं हुआ है। हाउस में किराए के मकान लेके रहते थे सब परिवार। तो ड्यूटी के लिए घर से निकले 11 बजे, 1 तारीख को 11 बजे दिन में घर से निकले। ऑफिस नहीं पहुंच सके हैं और अभी तक उनका पता नहीं है। उनका मोबाइल स्विच ऑफ है। हम लोग लगातार उसमें प्रयासरत हैं, लगातार अनुसंधान कर रहे हैं और पॉलिटिकल वगैरह के आधार पर आगे का कार्रवाई किया जा रहा है। दिवाली और छठ पूजा में घर आने वाले लोग अब फिर से वापस अपने काम करने के लिए दूसरे राज्यों का रुख कर रहे हैं, जिसे लेकर भागलपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ देखी जा रही है। भागलपुर से आनंद विहार तक जाने वाली विक्रमशिला एक्सप्रेस खचाखच यात्रियों से भरी हुई है। सीट नहीं मिलने की वजह से यात्री ट्रेन के गेट और टॉयलेट के गेट पर बैठकर भी यात्रा करने को मजबूर हैं। हो रहा, टिकट नहीं मिल रहा है जनरल में सर। ऐसे जाना पड़ रहा है लटक के। हम लोग को कमाने वाला आदमी है, दिल्ली जा रहे हैं कमाने के लिए। यहाँ कोई रोजगार नहीं है, सरकार को रोजगार नहीं देता है बिहार में, इसीलिए दिल्ली जाना पड़ता है, बम्बई जाना पड़ता है कमाने के लिए। जगह नहीं मिली? जगह नहीं मिला। कैसे अब जाना होगा? खड़ा ही जाएगा। तो दिक्कत नहीं होगी? दिक्कत हो रहा। हाँ। घर क्यों आए थे? घर आए थे घूमने फिरने के लिए। दीपावली में? हाँ, छठ पूजा मनाने। तो अब इस तरह से खड़े दिल्ली सफर करना होगा। हाँ जी। दीपावली और छठ पूजा में घर आने वाले लोग अब प्रदेश लौट रहे हैं। इस वक्त मैं भागलपुर के रेलवे स्टेशन पर हूं और यह ट्रेन जो है विक्रमशिला ट्रेन है और यह ट्रेन जो है यहां से दिल्ली जाएगी। और ट्रेन की क्या स्थिति है वो हम आपको दिखाते हैं। किस तरह से जो लोग छठ पूजा मनाने के लिए घर आए हैं और वो वापस लौट रहे हैं और ट्रेन में जगह नहीं है, टिकट नहीं मिल पाया है, जिस कारण से वो लोग रास्ते पर बैठे हैं, टॉयलेट की जगह पर बैठे हुए हैं। किस तरह से ये लोग सफ़र कर रहे हैं? कहाँ जाइएगा? दिल्ली जाएंगे। दिल्ली जाइएगा। घर कब आए थे? छठ के बाद। छठ पूजा में। तो यहाँ पर बैठे हुए हैं, जगह नहीं मिला? जगह नहीं मिला है। तो ऐसे ही सफर होगा रास्ते पे बैठ? हाँ, रास्ते पे। खासकर महिलाएं जो है वो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि महिलाएं जो है वो सीट नहीं मिलने के बाद वो टॉयलेट के जगह पर बैठी हुई हैं। ऐसे जो लोग हैं वो अब अपना जो बिहार आए हुए थे और यहाँ से फिर अब वो कमाने के लिए वापस लौट रहे हैं, दूसरे प्रदेश में लौट रहे हैं। दिल्ली जाने वाले कोई लोग हैं इसमें?
सारे लोग दिल्ली। तो भीड़ भाड़ है ट्रेन में? पूरा भीड़ है सर, पूरा भीड़ है। पूरा भीड़ है। सीट वगैरह कम दिख रहा है? अब बहुत कम है सीट का, परेशानी हो रही है? बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। रास्ता में परेशानी है। क्या होगा? अब परेशानी होगा रास्ता में, ज्यादा भीड़ होगा। भीड़ तो बहुत है और क्या, आज ये स्टॉपेज उतरे जाएगा तो भीड़ होता है, बहुत ज्यादा होगा और भीड़ होगी, और ज्यादा भीड़ होगी। अभी बहुत कम है। लोग वापस प्रदेश लौट रहे हैं और ट्रेन की क्या स्थिति है वो आप देखिए, तस्वीर देखकर सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से लोग जो है टॉयलेट की जगह पर ट्रेन के गेट पर बैठकर सफर करने के लिए मजबूर हैं। कहीं ना कहीं लोगों को इससे परेशानी हो रही है, लेकिन लोगों की यह मजबूरी भी है, 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए वापस फिर प्रदेश लौट रहे हैं। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। तो वहीं शिक्षक बहाली के 7वें चरण की विज्ञप्ति की मांग को लेकर शिक्षक अभ्यर्थी एक बार फिर से आंदोलन पर हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी उनका आंदोलन जारी रहेगा। दिवाली और छठ खत्म होते ही एक बार फिर से राज्य भर के शिक्षक अभ्यर्थी गर्दनीबाग पहुंच गए हैं डेरा जमाने के लिए। और देख सकते हैं कि पंडाल लगाकर सभी अभ्यर्थी अभी से आंदोलन शुरू कर दिए हैं। चेतावनी भी दे रहे हैं कि जब तक सरकार 7वें फेज का विज्ञापन जारी नहीं करेगी तब तक हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे। तो ये देखिए, हर हाथ में बैनर है, यानी सीटेट बीटेट क्वालिफाई अभ्यर्थी हैं जो पिछले 3 साल से लगातार बहाली की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन रोज जो है तारीख पर तारीख सरकार दे रही है और 7वें फेज का विज्ञापन जारी नहीं कर रही है। सर, सबसे पहले तो मैं गवर्नमेंट को एक चेतावनी देना चाहती हूँ कि ये जो गर्दनीबाग है ना, ये हम 7th फेज के अभ्यर्थियों की रणभूमि है। तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि हो गया आगाज रण का, युद्ध अभी जारी है। इस बार माँ बाप के सपनों को पूरा करने की 100% तैयारी है और इस बार आपके आश्वासन से हम लोग उठकर जाने वाले नहीं है। कई सारे अभ्यर्थियों की शादी नहीं हो रही है और जिनकी शादी हो चुकी है उनकी शादियां टूटने के कगार पे है, क्योंकि अब हम लोग अगर डेली यहाँ प्रोटेस्ट में आएंगे, हम लोगों को भी तो सर बहुत कुछ सुनना पड़ता है। आखिर हम लोग इंसान नहीं है क्या? आप बेटियों को बचाने की बात कर रहे हैं, 2-2 घर की इज्जत आज रोड पे है। आप किस सेंस में आप ये स्लोगन दिए थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? ये कि अब आश्वासन नहीं चाहिए आप लोग? सर, आश्वासन नहीं, विज्ञप्ति चाहिए। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि शिक्षक समाज का आईना होता है और ये आईना आप देख सकते हैं कि गर्दनीबाग पर सड़क पर है, कहीं ये रोड से बोर्ड पर जाता तो ये समाज में एक तस्वीर अलग होती है। जवाब मिल रहा है? आप सचिवालय चक्कर लगाते हैं, शिक्षा मंत्री सचिव से मिलते हैं, क्या जवाब मिलता है? जवाब यही मिलता है कि बाबू आप लोगों का काम हो रहा है, प्रोसेस में है लगातार 3 साल से। अब बताइए कि हम लोगों का काम रुका क्या है, ये कोई नहीं बतलाता है, कोई नहीं दिखाता है कि आप लोग कब तक शिक्षक बनिएगा और कब तक स्कूल में जाइएगा। छेका कब हुआ था? ये छेका पिछले साल हुआ था और अभी स्थिति क्या है कि बोल रहे हैं लोग कि सीटेट बीटेट तो पास बहुत सारे घूम रहे हैं, नया सीटेट आ रहा है और भी बहुत लोग हो जाएंगे। मतलब छेका के बाद भी लड़की वाले तैयार नहीं हो रहे? नहीं, बिल्कुल बोल रहे हैं कि क्या फायदा है, क्या खिलाएगा? अगर शादी करके दे देते हैं, घर में आप ले जाएंगे तो कैसे खर्चा कीजिएगा? तो मोकामा उपचुनाव में जीत के दावों का सिलसिला लगातार जारी है। बीजेपी और महागठबंधन दोनों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया है। देखिए, जनता ने मन बना लिया है, जनता ने बदलाव का मन बना लिया है और इस बार जो चुनाव का रिजल्ट आएगा वो आप लोगों के बीच में रहेगा। सारा समीकरण इस बार ध्वस्त हो जाएगा, कोई समीकरण जातीय समीकरण नहीं रहेगा। सब जितने भी माने जाति के लोग हैं, सब लोग देख रहे हैं कि जो अगला व्यक्ति है अपने ही दल के नेताओं के बारे में बार बार लगातार असंसदीय भाषा का यूज किया है। जीत में कहीं दो मत नहीं है, सुनिश्चित जीत है। हम लोग हंसी लड्डू बांट रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं, एक दूसरे को तिलक लगा रहे हैं। अति पिछड़ा वोट किया जा रहा है इसमें जिसमें है नीतीश बाबू के साथ है, वो कहते हैं कि यादव श्रद्धालु ले जाते हैं। ना उसी बात है, तो वहाँ गठबंधन हो गया था। दूध में पानी है कि पानी में दूध ही पता थोड़े चलेगा, शरबत बन गया। तो बीजेपी में टूट के उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने एमएलसी नवल किशोर यादव ने कहा कि तंज उनकी तरफ से कसा गया और तंज कसते वो कहते नजर आए कि उपेंद्र कुशवाहा को अपनी पार्टी में शामिल नहीं करेंगे क्योंकि वो नीतीश कुमार की नाव को डुबाने के लिए गए हैं। बीजेपी में आना चाहते हैं क्या उपेंद्र कुशवाहा?
हमारा विधायक तो संपर्क में तभी किसी के जाता है जब किसी को तोड़ के लाता। अभी तो उपेंद्र कुशवाहा गए किए हैं वहाँ, तो अभी आने की क्या जरूरत है। हम लोग पार्टी में लेंगे नहीं, किसी को हम लोग अनवांटेड लोगों को पार्टी में नहीं लेंगे। इसलिए हमारे विधायक के संपर्क में रहने से भी उनको कोई फायदा नहीं होगा। वो अपना नीतीश कुमार के नाव डुबाने के लिए गए, पहले नाव डुबा लें उसके बाद बात होगी। आज देव उठनी एकादशी यानी कि तुलसी विवाह है। इस मौके पर पटना में गंगा के किनारे श्रद्धालु माता तुलसी और भगवान विष्णु की पूजा आराधना कर रहे हैं और इस दिन महिलाएं निराहार रहकर भगवान विष्णु और माता तुलसी की पूजा अर्चना करती हैं। पूजा अर्चना का जायजा लिया हमारी संवाददाता विनीता मिश्रा ने। आज देव उठनी एकादशी है, यानी पालनहार, सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु 4 महीनों के बाद आज निद्रा से जागते हैं। आज से सारे शुभ काम शुरू हो जाते हैं। तुलसी विवाह आज कराया जा रहा है और गंगा घाटों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां जो श्रद्धालु हैं भगवान विष्णु और माता तुलसी का विवाह यहां करा रहे हैं और भक्ति भाव से आज पूजा पाठ कर रहे हैं, क्योंकि आज का दिन शुभ है। आज से सारे शुभ काम शुरू होते हैं। आज की पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। यही वजह है कि जो महिलाएं हैं वो भक्ति भाव से भगवान की आराधना कर रही हैं। क्या नाम है आपका? सुषमा। आज का क्या महत्व है, क्या पूजा अर्चना कर रही हैं? आज विष्णु जी करवट उठते हैं और हम लोग आज फल पर रहेंगे। दिन भर दिन में एक बार फलाहार करेंगे और उनके तुलसी विवाह करेंगे। नहीं, अब घर पे जाके यहाँ भी पूजा कर लिए। घर पे भी डेली तुलसी जी विवाह पूजा करते हैं ना, उनको विवाह करेंगे घर पे। गंगा जी नहा लिए, माँ गंगा घाट पे तुलसी जी की पूजा कर लिए, घर पे करेंगे। हम लोग एकादशी किए हुए हैं, घर पे जाके तुलसी का विवाह करेंगे हम लोग। क्या कुछ नियम करती हैं घर पे? हम लोग नियम करते हैं कि फलाहार पर रहते हैं, फल खाते हैं, एक टाइम खाते हैं हम लोग और उसके बाद दोबारा नहीं खाते हैं। देवोत्थान एकादशी, तुलसी विवाह एकादशी, जो बोला जाए, प्रबोधिनी एकादशी। तो आज के दिन सभी महिलाएं निराहार रह करके विष्णु भगवान की आराधना कर रही हैं और भगवान आज जग रहे कल्याण हेतु और आज से शुभ मुहूर्त शुरू हो जाएगा। तरीके से जो पंडित जी ने बताया कि आज निराहार रहकर जो महिलाएं हैं भगवान विष्णु की आराधना करती हैं। भगवान विष्णु सृष्टि के पालनहार हैं और आज देवोत्थनी एकादशी है, यानी भगवान विष्णु आज उठ रहे हैं और उनके उठने के साथ ही अब जितने भी शुभ कार्य हैं वो शुरू हो जाएंगे और इसके साथ ही साथ जो महिलाएं हैं तुलसी माता का विवाह भी करा रही हैं और इसी के मद्देनजर वो निराहार रहकर आज भगवान विष्णु और माता तुलसी की आराधना कर रही हैं। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और अब बात प्रकाश पर्व के। साल अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल राजगीर में 554वां प्रकाश पर्व मनाया जाएगा। गाजे बाजे के साथ आज नगर कीर्तन निकाली गई। नगर कीर्तन में विदेशों से आए सिख श्रद्धालु शामिल हुए। प्रकाश पर्व को लेकर राजगीर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो 554वें प्रकाश पर्व की तैयारी राजगीर में भव्य तरीके से की जा रही है और जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं नगर कीर्तन की तस्वीर है जो आज निकाली गई। तो राजगीर में चल रहे प्रकाशोत्सव में सिख श्रद्धालु के आने जाने के लिए निःशुल्क बस चलाई जा रही है। ये बस पटना से सिख श्रद्धालुओं को राजगीर लेकर जाएगी और वापस लेकर भी आएगी। बस का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। राजगीर में चल रहे प्रकाशोत्सव के लिए सिख श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क बसें चलाई जा रही है। बिहार सरकार की तरफ से वो तमाम सिख श्रद्धालुओं के लिए तमाम बसें चलाई जा रही है जो उन्हें निःशुल्क पटना से राजगीर ले जाएगी। आपको बता दें कि इसमें BSRTC की 15 AC और 10 इलेक्ट्रॉनिक और 5 CNG बसें हैं। प्रकाश पर्व के दौरान इन सभी बसों के परिचालन का जिम्मा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को दिया गया है। इसके अलावा श्री गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से भी 6 बल्बे बसें चलाई जा रही है। ये सेवा गुरुवार से शुरू हुई है जो 5 तक चलाई जाएंगी।
श्रद्धालुओं की मांग के हिसाब से पटना के अलग अलग स्थानों से ये बसें चलाई जा रही है। सिटी के गुरुद्वारा, तख्त श्री हरि मंदिर साहिब, चितकोहरा, फ्रेजर रोड, अशोक कन्वेंशन हॉल, नया टोला, बस स्टैंड और तमाम जगहों से ये बसें चलाई जा रही हैं जो श्रद्धालुओं को निःशुल्क पटना से लेकर राजगीर जाएगी। और प्रकाश उत्सव में शामिल होने के लिए जो भी श्रद्धालु, जो सिख श्रद्धालु हैं, वो जाना चाहें वो बसों से सफ़र कर सकते हैं। और ये तमाम सुविधाएं सरकार की तरफ से मुहैया कराई जा रही है और अलग अलग स्थानों से जो श्रद्धालु हैं वो बस की सेवाएं ले सकते हैं और प्रकाशोत्सव में शामिल होने के लिए वो राजगीर जा सकते हैं। इसके लिए अशोक कन्वेंशन सेंटर के पास से भी आप बसें ले सकते हैं। बस स्टैंड से भी बसें निकल रही है। सुबह 6 बजे ये तमाम बसें पटना से राजगीर के लिए रवाना हो रही है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। शेखपुरा जिले के किसान बड़े पैमाने पर परवल के बीज का उत्पादन कर रहे हैं, जिसे खरीदने के लिए दूसरे जिलों से किसान पहुंच रहे हैं। यहां परवल की खेती का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता अजीत कुमार सिन्हा ने। शेखपुरा जिला का निमी गांव है, जहां बड़े पैमाने पर किसान परवल का लत्तड़ का उत्पादन करते हैं। एक तरह से कहा जाए तो ये जो परवल का बीज है, इसको बीज बोने से बेहतर पैदावार होता है और सब्जी जो है बहुत ज़्यादा माने किस्म का, बढ़िया किस्म का होता है। बड़े दूर दूर से लोग आते हैं किसान यहाँ खरीदने के लिए और यहाँ का जो बहुत नामी है, आप देख सकते हैं कि कितना मेहनत से किसान इसको उपजाते हैं और इसकी बिक्री भी बड़े पैमाने पर होता है। हम यहाँ किसान से जानेंगे कि किस तरह से इस तरह का ये लत्तड़ को उपज करते हैं। बताइए सर, उपजाते हैं या खरीदने के लिए आए हैं? खरीदने के लिए। कहाँ से आए हैं? भागलपुर जिला से। तो उतना दूर उधर नहीं होता है क्या? होता है, लेकिन यहाँ का प्रमाणित है, यहाँ बढ़िया होता है। बढ़िया होता है। प्रत्येक साल मैंने कितना ले जाते हैं? कितना एरिया में रोपते हैं आप? बहुत ले जाते हैं। 1 कुंटल 1 बीघा में। 1 बीघा में कितना लीजिए? कितना उपज होगा इसमें? हाँ, ये 1 कुंटल लेते हैं तो 1 बीघा में लग जाता है। बढ़िया पैदावार हो जाता है। तब पैदावार कैसा रहता है? सब्जी कैसा रहता है? बेजोड़ रहता है, बढ़िया, फर्स्ट क्लास सब्जी है। अब हम जो है यहाँ के किसान से भी जानेंगे कि क्या मैंने कितना एरिया में यहाँ रोपते हैं आप लोग? हम लोग टोटल गांव के किसान सब लोग रोपते हैं। कोई 1 बीघा, कोई 2 बीघा, कोई 10 कट्ठा, जितना है। कुल बाहरी व्यापारी मुंगेर के, भागलपुर के, सबौर के आता है, किसान लोग से लेता है। हम लोग सब व्यापारी के काट के लत्ती देते हैं अपना, माने यहाँ के बीज वहाँ जाता है तो अधिक फरता है। तो आपने सुना किसानों का भी बात कि बड़े पैमाने पर इस एरिया में ये परवल का जो है लतड़ी का उत्पादन होता है और इस लत का उपज भी बहुत बेहतर होता है। नतीजा ये है कि शेखपुरा सहित पड़ोस के अन्य जिलों के लोग भी आते हैं और इसकी खरीदारी करते हैं। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 शेखपुरा। रांची में कांग्रेस विधायक कुमार जय मंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह के घर के बाहर कांग्रेसी कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं। नारेबाजी केंद्र सरकार और इनकम टैक्स के खिलाफ की जा रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ विधायक के आवास के बाहर मौजूद है, उनमें भारी आक्रोश नजर आ रहा है। वहीं इनकम टैक्स के अधिकारी घर के भीतर छापेमारी में जुटे हुए हैं। शांत रहने देंगे। कांग्रेसी लोग जो हल्ला कर रहे हैं उनको शांत रहने देंगे, समझे? कोई जरूरी नहीं है किसी के बारे में कुछ नहीं बोलने के बाद हाय हुई मुर्दाबाद युर्दाबाद कुछ नहीं, एकदम चुपचाप बैठा। गोड्डा में पुड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव के पीए देवेंद्र पंडित के घर पर आयकर विभाग की टीम छापेमारी करने के लिए पहुंची और इस छापेमारी में महिला पुलिस जवान भी मौजूद रही। वहीं आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। आपको बताते चले कि गोड्डा में विधायक प्रदीप यादव से जुड़े 5 से 6 ठिकानों पर इस वक्त IT की टीम की तरफ से छापेमारी की जा रही है। इनकम टैक्स की टीम लगातार गोड्डा के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। पहले सुबह 7 बजे से ये छापेमारी चल रही है और अब ये 5वां स्थान जहां पर की इनकम टैक्स की टीम पहुंच गई है। और ये घर, जिस घर में आप अभी देख रहे हैं कि इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है, हम आपको बता दें कि ये घर देवेंद्र पंडित जी का है। और देवेंद्र पंडित जी विधायक पुड़ैयाहाट के विधायक, कांग्रेस के विधायक प्रदीप यादव के जो है वो पीए हैं। अब से कुछ ही देर के बाद यहाँ पर पहले यहाँ पर छापेमारी शुरू हुई और छापेमारी शुरू होने के बाद अभी जो तस्वीरें सामने आई वो ये आई कि महिला पुलिस जवानों को अंदर किया गया। अब ये
देखना होगा कि वो महिला पुलिस जवान अंदर क्या पूछताछ करती हैं, उन्हें क्यों यहाँ पर लाया गया, क्योंकि अब से कुछ ही देर पहले जब यहाँ पर आईटी की टीम आई थी तो लगातार जो वो पूछताछ पिछले हम कहें कि 2 से 3 घंटे से यहाँ पर कर रही हैं। उसके बाद अब महिला जवानों को यहाँ पर लाया गया है, तो क्या अंदर महिलाओं से भी पूछताछ की जाएगी या क्या कुछ होगा, ये तो समय के साथ पता चलेगा। लेकिन हम आपको बता दें कि गोड्डा के 4 ठिकानों पर 4 से 5 जगहों पर आईटी की टीम आज सुबह से ही लगी हुई है, सुबह से ही पूछताछ ये जारी है। हम आपको बता दें सबसे पहले पोड़ैयाहाट के विधायक प्रदीप यादव, उनके एक सहयोगी और अब उनके जो पीए हैं उनके घर पर जो है छापेमारी। आप देखिए कि जो टीम है लगातार अंदर से तमाम दस्तावेज लेने के बाद या तमाम चीजें लेने के बाद जो यहाँ पर महिला जवान थे उन्हें इन्होंने पहले छोड़ा और फिर वो वापस प्रदीप यादव के घर पर जा रहे हैं। हालांकि वॉकिंग डिस्टेंस पड़ता है यहाँ से विधायक प्रदीप यादव का घर और इनका घर, लेकिन कुछ देर पहले जब हमने आपको कहा कि कुछ देर पहले यहाँ पर जो टीम आई हुई थी उनके साथ महिला पुलिस जवान नहीं थे, लेकिन अब महिला पुलिस जवान भी यहाँ पर लाए गए हैं। तो समय के साथ और वक्त के साथ पता चलेगा कि आखिर यहाँ से क्या कुछ मिला है और क्या कुछ दस्तावेज इनके हाथ अब तक यहाँ से लगे हैं। देखिए लगातार जो आसपास का क्षेत्र है उस पर आता है कौन कौन यहाँ महिला पुलिस पूछताछ कर के बाद पता चलेगा कि आसपास के लोग हैं क्या कुछ जो दस्तावेज है। देखिए स्थानीय ईडी की पूछताछ पूछ रही है कि आखिर क्या कुछ बातें हैं शायद कि अंदर कौन जो भी है उसे जो टीम है हम कहे कि 2 घंटे से ये घर है, ये 8 से विधायक प्रदीप का घर है, घर के बाहर के एक शख्स है उनसे अब पूछताछ की जा रही है। थोड़ा कुछ कि इस घर में कौन रहता है क्या कुछ चलता है और उन्हें लेकर टीम जो है अब अंदर गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आज शाम तक यहाँ से टीम लेकर जाती है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। बिहार और झारखंड में न्यूज़ 18 का बजा डंका, प्रदेश की जनता ने दिखाया न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर भरोसा। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड बना प्रदेश का नंबर 1 चैनल। आपके प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया। प्रदेश का नंबर 1 न्यूज़ चैनल।